हर हर महादेव, जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों। आज हम जौनपुर सिटी से लगभग 105 से 100 किलोमीटर दूरी आ चुके हैं। कौन सा गांव है बड़े भाई? सुंदरपुर। सुंदरपुर गांव, भदोही। जिला भदोही जिले में हम आ चुके हैं। और बता रहे थे कि इनके घर में कोई सांप घुस गया है और इनके भाई किसको बाइट किया था? इनके धर्म पत्नी के सांप ने बाइट कर दिया। पर इनके अंदर वो इंसानियत है कि अभी इंसानियत के बेमिसाल देने के लिए भाई बाबू साहब जी हैं। तो बता रहे थे कि सांप बाइट करके कहीं घर में घुस गया। हम चल के देखते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है, और सत्य के बारे में बताएंगे। निगाहें बना के रखिए, खतरा हो भी सकता है, खतरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि मौत के साथ खेलने के बाद क्या होता है। चल के देखते हैं। चलिए जरा भाई दिखाइए हमको। चल रहे हैं भाई, इस घर में प्रवेश कर रहे हैं। इस वसुंधरा को मैं प्रणाम करके, गिरि देवता को प्रणाम करके इस घर में प्रवेश कर रहे हैं। भाई बताएंगे बाबू साहब कहाँ पर आप देखे थे सांप? सांप यहाँ पर था। हाँ हाँ। काटे के बाद हाँ ऐसा ही हाँ गया है, वह दिन में है। वाह। बता रहे थे भाई कि सांप बाइट करने के बाद इसी घर में, भाई इनका घर जमीन अभी कच्चा है, तो रात में मूस के निवाला बनाने के लिए जो रात में निकलते हैं, हमारे एक तजुर्बा है, वो कॉमन क्रैत होगा। तो दिन में तो भाई कोबरा बाइट करते हैं और रात में बाइट करते हैं, मगर 80% रात में जमीन पर चारपाई के पास तो करैत ही बाइट करता है। चल के देखते हैं। भाई दिखा रहे हैं, यहाँ दिखाइए जरा, आ जाइए। जो भाई साहब बाबू साहब जी बता रहे थे कि यहाँ पे यह बिल है, ये सांप यहाँ से बिल में छुपा हुआ है और काफी विषैला प्रतीक हमें हो रहा है। और दिखाने के बाद क्या कैसा सांप है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। और आज भाई इस छड़ी को हमने पा गए हैं। पहले तो हम इतने दिन से रेस्क्यू कर रहे हैं, 30 साल से सांप पकड़ रहे हैं, पर हमारे पास स्टिक नहीं था, छड़ी नहीं था। बस हाथ तो जाएगा नहीं फिलहाल। देखिए इतना खतरनाक सांप है, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। बाप रे बाप रे, ये कामन करैत है, भारत का सबसे खतरनाक सांप। भाई ये तो बाइट किया है तो आपको तो जिला अस्पताल में जाना चाहिए और सही उपाय आप प्रयोग किए हैं, जो कि एंटीवेनम इंजेक्शन लगवा चुके हैं अपने धर्म पत्नी को। और भारत का क्या, हम तो बताएंगे पूरे विश्व में सबसे विषैला सांप है। इनके बाइट करने के बाद इंसान को बहुत कम चांस होता है, पर टाइम मिल जाएगा तो सही उपाय का सही निशाना लग सकता है। पर आप लोग इतना ये तीव्र है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप रुकिए, अभी उधर चलिए, हम चल रहे हैं। तो इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है, और ये इतना खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन विष है। एक हाथी एक कम से कम एक बार बाइट करेगा यह सांप कामन करैत, तो 10 हाथी की मृत्यु तय हो जाएगी। पर मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, ये आप लोग गलती मत करना कभी। जो हम जैसे पकड़ रहे हैं, पकड़ने के तो हाथ से ही पकड़ लेते थे, और इस समय हमारे पास एक भाई हमको मदद करने के लिए स्टिक दे दिए। हम स्टिक के सहारे आज हाथ से निकाल लिए हैं सांप को। हम ले चलते हैं सांप बाहर और उसके बारे में फिर बात बताते हैं। और सत्य के बारे में आप लोग जानते रहिए कि आप लोग अंधविश्वास के चक्कर में आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, घबराइए मत, अब कहीं नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों, ये काफी पुराना सांप है, कामन करैत, और इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जो है अत्यंत वेदनशील है। इंसान के अंदर जब ये जाता है तो हार्ट पर अटैक करता है, और कोबरा काटता है तो ब्रेन पर अटैक करता है। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, जो कि इतने समझदार बाबू साहब जी थे कि सही चीज का सही प्रयोग किए, कि जो गोपीगंज में जाने के बाद एंटीवेनम की इंजेक्शन लगवाएं और वहां से भाई डॉक्टर रेफर कर दिए मिर्जापुर के लिए। तो भाई हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जितना जरूरी इंसान के प्रकृति में रहने के लिए है, उतना इनका भी बहुत जरूरी है। पर इंसानियत और मानवता का परिचय देते हुए हमारे बाबू साहब हाकिम सिंह जी तो बेमिसाल कायम कर दिए हैं भाई। तो मेरे भाइयों, एक डब्बा की व्यवस्था कर दीजिए और हम इस डब्बा में इनको पैक करके ले चलेंगे।
तो मेरे प्रिय बंधुओं, इस अरे यार भाई, हमारा यूट्यूब चैनल जय भोले सर्फ रेस्क्यू आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और कहीं भी जीव जंतु को बचाने के लिए मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो तो हमारे पास जरूर फोन करना। और हम जीव जंतु को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि इंसानियत, एक छोटी सी जो टीम हमारी जय भोले सर्फ रेस्क्यू है, वो इंसानियत और मानवता का प्रतीक है। और इंसान को जागरूकता करने के लिए और सत्य बात बताने के लिए एक हमारी टीम ही बनी है। जो कि अंधविश्वास के चक्कर में लोग चले जाते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में। तो आप लोगों को झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। यदि सांप बाइट कर रहा है भूले में, अनजाने या न जाने में, तो आप लोगों को जिला अस्पताल में एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाना चाहिए। मेरे प्रिय बंधुओं, एक कोई पकड़ने वाला था, उनको भी सांप बाइट कर दिया था भाई, बिहार के थे, उनका दर्दनाक मौत हो गया। तो भाई यह काल है, हमको भी बाइट करेगा तो हम भी मर जाएंगे। पर आप लोग ये इंसानियत करिए, पर्यावरण में रहने के लिए जितना आपका जरूरी है इतना इनका भी। ऐसा ही था, नहीं ये बात तो नहीं है। सांप एक कॉमन करायत है भाई। यहाँ पे आपके जो सिवार घर जो है तो ऊंचे पर है। और ये सांप इंसान के पास जाने में बहुत, इंसान के पास ठंडी में सोने के लिए चपकते हैं, गर्मी महसूस करने के लिए। और ये जहाँ चूहे रहते हैं या जमीन के छोटे छोटे बिल रहते हैं, चूहे के निवाला बनाने के लिए रात में ही निकलते हैं, दिन में सांप नहीं निकलता है। कहीं कहीं इनको निशाचर बोला जाता है। और निशा माने रात, चर माने चल, तो रात में ही निकलते हैं। एक दिन में सांप निकलता ही नहीं, जब निकलेगा तो रात में ही निकलेगा। हाँ भाई, और ये ऐसा सांप है कि ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनके फण, इनके असर बहुत ज्यादा तो नहीं रहता। इसका असर भारत में सबसे, पूरे भारत के और जितने सांप हैं उनमें नंबर 1 पर सांप है। इनके बाइट करने के बाद बहुत कम चांस रहता है। पर इंसानियत यही है कि सही चीज का सही निशाना लगाएं, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। सरकारी में एंटीवेनम इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारे बाबू साहब जो चीज सत्य है वही चीज किए हैं। हम इनको धन्यवाद दे रहे हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं कि एंटीवेनम लगवाएं। तो इसी वजह से मेरे भाइयों, तो आप लोग अंधविश्वास के चक्कर में मत रहिए, झाड़ फूक के चक्कर में मत रहिए। कहीं भी सांप काटता है 2 से 3 से 4 जगह बंधन लगाना चाहिए। अब बंधन लगाने के बाद जिला अस्पताल में जाना चाहिए। भाई ये भी तो डरते हैं इंसान से, पर क्या करें भाई, इनका जो कर्म है वो करेंगे, हमारा कर्म हम अपना कर्म करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए जय भोले सर्फ रेस्क्यू। फिर आगे मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ और फिर अगले सांप के साथ। भाई तब तक हर हर महादेव। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों, जो सांप को हम रेस्क्यू करके आए हैं सुंदरपुर गांव से, इनके धर्म पत्नी को ये बाइट कर दिया था यह सांप। इसमें हम जल लेके आए हैं। जैसे जल रहेगा तो ठंडा में रहेंगे, क्योंकि डिब्बे में पैक करने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलता। पर हम यहाँ पर छोटे छोटे 10-12 छेद किए हैं, और जल में रहेगा तो शीतल और इनके ठंडा पर मिलेगा और इनको नुकसान नहीं होगा। तो जैसे कि दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि ये सांप बाइट कर चुका है, पर इंसानियत और मानवता का प्रतीक कि वहाँ के लोग, सुंदरपुर के गांव के जो थे बाबू साहब, जैसे कि दोस्तों हल्दी सांप तो हाथी को बाइट करता नहीं, पर ये जो कॉमन करैत है एक बार बाइट करेगा तो 10 हाथी की मृत्यु तय है। तो आप लोग अंधविश्वास में मत रहना। तो कोई भी सांप हो या विषैला सांप हो, इंसान की मौत हो सकती है, और जानवर या कोई भी हो सबकी मृत्यु हो सकती है। पर जो ये सांप है मेरे दोस्तों बहुत खतरनाक है। और आप जानते हैं सांप काटने के बाद कुछ होता नहीं, इंसान सो जाते हैं, एक बार जागते नहीं कभी। तब तक के लिए बने रहिए, इसी जंगल में छोड़ेंगे। यहाँ पर हम छोड़ेंगे दोस्तों, इसी जंगल में, यहाँ जल के साथ यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं सांप को जंगल में। और रहेंगे इंसान
और जानवर दोनों सुरक्षित रहे और जीव जंतु के लिए पर्यावरण में जितना आपका जरूरी है उतना इनका भी जरूरी है। तब तक मिलते हैं आगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।